कौमे आद और कौमे समूद दो ऐसी कौमें इस दुनिया से गुजरी हैं जिनको अल्लाह पाक ने बेपनाह ताकत से नवाजा था। ये लंबे कदो कामत वाले ताकतवर जिस्मों के मालिक थे। इनसे पहले और बाद में अल्लाह पाक ने इतनी ताकतवर कोई कौम पैदा नहीं की। कौमे आद जब अल्लाह पाक की नाफरमानियों में एक हद से ज्यादा गुजर गई तो अल्लाह पाक ने इनको गर्क कर दिया। कौमे आद की तबाही के बाद कौमे समूद वजूद में आई। कौमे समूद कौमे आद की नस्ल से थी। आद के छोटे भाई समूद की नस्ल को कौमे समूद कहा जाता है। कौमे समूद पर अल्लाह पाक ने जो खास करम किया हुआ था वो ये था कि इनको ताकतवर जिस्म और लंबे कद दिए हुए थे। इनको कोई बीमारी न लगती, ये बूढ़े न होते, हमेशा जवान रहते। इनकी औसतन उम्रें 900 साल से लेकर 1000 साल तक होती थी। अल्लाह ने कौमे समूद को हर तरह की आसाइशें दी हुई थी, लेकिन इस कौम ने अल्लाह पाक की वहदानियत को छोड़कर बुतों की पूजा शुरू कर दी। कौमे समूद की इस्लाह के लिए अल्लाह पाक ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को इनके दरमियान भेजा। हजरत सालेह ने अल्लाह की वहदानियत की तरफ लोगों को लाने के लिए तबलीग शुरू की और इन लोगों को बुतों की पूजा से मना किया। कौमे समूद के सरदारों ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर आप सच्चे हैं और अल्लाह के नबी हैं तो हमें कोई मोजज़ा दिखाएं, क्योंकि अल्लाह पाक ने आज तक जितने भी नबी भेजे हैं उन्होंने अपनी कौमों को कोई ना कोई मोजज़ा जरूर दिया है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन सरदारों से पूछा कि बताओ आप कौन सा मोजज़ा देखना चाहते हो। तो सरदारों ने कहा ये जो सामने पहाड़ी है इसमें से एक इंतहा की खूबसूरत ऊँटनी बाहर निकले, बाहर आकर बच्चा दे और हम सबको दूध भी पिलाए कि हमारे पेट भर जाएं। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से दुआ फरमाई तो सामने पहाड़ से ऊँटनी बाहर आई जो हमला थी। सबके सामने इसने एक खूबसूरत बच्चे को जहन्नम दिया। इन तमाम लोगों ने ऊँटनी का दूध पेट भर कर पिया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के मोजज़े से वो तमाम सरदार और लोग लाजवाब हो गए। सरदारों ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से कहा ये तो सरासर जादू है, हम आप पर ईमान नहीं लाएंगे और इनकारी हो गए। कौमे समूद के कुछ लोगों ने ऊँटनी को कत्ल करने की कोशिश की तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा ये अल्लाह पाक की भेजी हुई ऊँटनी है, इसको नुकसान अगर पहुंचाया तो अल्लाह का अजाब तुम लोगों को पकड़ लेगा। वो ऊँटनी और इसका बच्चा फिर कौमे समूद के खेत में चरते और शाम को चश्मे का सारा पानी पी जाते। वो लोग ये शिकायत लेकर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा कि ऊँटनी सारा पानी पी जाती है और हम प्यासे रह जाते हैं। तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने दिन मुकर्रर कर दिए कि एक दिन ऊँटनी पानी पिएगी और एक दिन कौमे समूद के लोग। कुछ दिन तक तो कौमे समूद के लोगों ने इस मायदे की पासदारी की, लेकिन बाद में वो इससे उकताहट महसूस करने लगे और मायदे को तोड़ने की बातें करने लगे। कौमे समूद के सरदार तो इस ऊँटनी को अल्लाह का मोजज़ा मानते ही ना थे, बल्कि इसे हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के जादू की निशानी कहते थे। इन सरदारों में से एक सरदार की बीवी ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के बेटे को लालच दिया कि अगर तुम अपने घर में मौजूद ऊँटनी को कत्ल कर दो तो मैं तुम्हें अपनी 2 हसीनो जमील बेटियां इनाम में दे दूंगी। लेकिन हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के बेटों ने ऐसा करने से मना कर दिया। सरदार की बीवी ने ये ऐलान कर दिया पूरे कौमे समूद में कि जो कोई इस ऊँटनी को कत्ल करेगा मैं अपनी दानों खूबसूरत हसीनो जमील बेटियां इनाम में उसे दे दूंगी। ये ऐलान सुनते ही कौमे समूद के 2 नौजवानों ने उसी रात ऊँटनी को ज़बह कर दिया। कौमे समूद के लोग हजरत सालेह के पास गए और कहा अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हो तो अल्लाह से कह कर वो अजाब हम पर भेजो ना जिससे तुम हमें दिन रात डराते रहते हो। ऊँटनी के ज़बह होने की खबर सुनकर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा परेशान हुए और ज़ारों की तार रोने लगे। ऊँटनी को कत्ल करने के बाद कौमे समूद ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को भी कत्ल करने का इरादा बना लिया था। कौमे समूद के लोग जब भी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को देखते तो इनका मजाक उड़ाते कि कहाँ है वो अजाब, अल्लाह से कहकर हम पर भेजो ना। जब इस कौम ने अल्लाह पाक के अजाब को खुद ही तलब कर लिया तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने लोगों से कहा अब अल्लाह के अजाब से तुम लोगों को कोई नहीं बचा सकता। ये बात सुनकर इस कौम के 9 लोगों ने फैसला किया कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया जाए। वो 9 लोग एक पहाड़ के पीछे छुप गए कि जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम यहाँ से गुजरेंगे तो इनको कत्ल कर देंगे। अल्लाह ने इन 9 लोगों को पत्थर बरसाकर इनको गर्क कर दिया। अगली सुबह कौमे समूद ने इन 9 लोगों की लाशों को देखा, लेकिन उन पर अल्लाह के अजाब का कोई असर नहीं हुआ। वो अल्लाह की वहदानियत पर यकीन न लाए और बुतों की पूजा जारी रखी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कहा कि तुम्हारे पास 3 दिन बाकी हैं, जो अय्याशियाँ करनी है वो कर लो, अल्लाह का अजाब तुम पर आने वाला है। जब हजरत सालेह ने अपनी कौम को अजाब की खबर सुनाई तो इन्होंने इनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और पूछने लगे कि है सालेह आप बताओ ये 3 दिन हम शराब में गुजारें या शबाब में। तो हजरत सालेह ने कहा
कि पहले दिन तुम्हारे चेहरे का रंग जर्द हो जाएगा, दूसरे दिन तुम्हारे चेहरों का रंग सुर्ख हो जाएगा और तीसरे दिन तुम्हारे चेहरों का रंग स्याह हो जाएगा और चौथे दिन अल्लाह का अजाब तुम पर मुसल्लत हो जाएगा। कौम समूद पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ और वो अल्लाह की नाफरमानियां करते रहे। जब तीसरे दिन इनके चेहरे स्याह पड़ने लगे तो अल्लाह के अजाब से वो डरने लगे कि पता नहीं अल्लाह हम पर कौन सा अजाब भेजेगा। चौथे दिन एक खौफनाक चीख आसमान से सुनाई दी जिससे वो तमाम लोगों के कानों के पर्दे फट गए, उनके दिल जिस्मों से बाहर आने लगे। कुछ देर में ही वो सारे के सारे जहां पर थे वहीं पर गिरकर हलाक हो गए। अल्लाह पाक ने एक खौफनाक जलजला इन पर भेजा जिससे इनके घरों को इन्हीं पर गिरा दिया गया। अल्लाह ताला ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और इनके मानने वालों को इस अजाब से महफूज रखा।